चलिए जी, अच्छा हम लोग बड़े शांत हो जाना यार, ऐसे शांत हो जाओ। हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रो और एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कर लिए। अब एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रो पार्ट करते। एक एग्जाम्पल है लेटेस्ट सिलेबस में जो एनसीईआरटी उसमें, तो देखते हैं क्या है। कह रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये हेडिंग पड़ी हुई थी एनसीईआरटी में, तो देखते हैं ये क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। और ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो क्या है थ्योरम, अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया भैया, कह रहे हैं इसमें कोई सी एक कॉर्ड लो, सपोज मैंने कॉर्ड ली ए बी, ठीक है, और सेंटर क्या है डियर ओ। तो कह रहे हैं कि सेंटर से, थ्योरम कहती क्या है, सेंटर से कॉर्ड पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सही बात है, चलो ड्रॉ करते हैं यार। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये सी पॉइंट पर। तो ये जो सी पॉइंट है ना, ये हमेशा ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये 10th में भी यूज है इसका। किसी भी कॉर्ड पर, कॉर्ड छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी है, अगर सर्कल के अंदर है और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 है, तो ये जो सी पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, मतलब कि ये इसको एकदम बीचों बीच से कट करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो गिवन क्या है, पहले जरा गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि जो भैया एंगल सी है वो कितना डियर 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए सी बराबर बी सी, यस और नो। तो चलो यार प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो जरा, अब प्रूफ जब करना है, कोई चीज़ हमको बराबर दिखानी है, तो एक चीज़ पढ़ते आए हैं क्लास 9 में कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल कैसे बनाए, इससे इसको ज्वाइन किया, इससे इसको ज्वाइन किया, क्या दो ट्रायंगल मिल गए हमको। तो बस एक ट्रायंगल लेते हैं ओ ए सी और एक ट्रायंगल लेते हैं ओ बी। तो देखो ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी, समझना मेरे भाई। और ये एंगल 90 है, तो एंगल सी बराबर एंगल सी, कैसे पता जी। अब मैं पूछूंगा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, ओ ए बराबर ओ बी है क्या, ओ ए बराबर ओ बी है ज्योति बेटे, ओ ए बराबर ओ बी है, देखो जरा ओ ए बराबर ओ बी है। क्यों है, गुड, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, वेरी गुड। ये लड़की चलो मेहनत तो कर रही, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस हैं। अभी पॉज करके हिसाब करेंगे ना इनका ये सेंटर है, सेंटर से ये एक रेडियस और सेंटर से ये भी एक रेडियस। एक सर्कल में कितनी रेडियस होती हैं, और सबके सब आपस में क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है। तो ओ ए बराबर ओ बी। तो अब एक बात सुनो, ओ ए ये रही, ओ सी ये रही, और ये एंगल, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो आर एच एस से किससे हुआ, ये आर एच एस से हुआ, आर एच एस से ट्रायंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो ए सी बराबर बी सी, यही कहना चाह रहे हैं। कैसे पता, चंद्र प्रकाश चौधरी तरप्ता वाले CPCT है, मौज करो आराम। कितने कुछ हो गई है कि सर ये तो फुल हमें भी याद है। चलो जी कोई दिक्कत, लेकिन थ्योरम तो चलो यार प्रूफ हो गई, ठीक है। याद रख लो, कॉर्ड पर सेंटर से अगर 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है तो हमेशा वो जो लाइन OC है उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में। अब इसकी जो अगली थ्योरम है एकदम इसके कन्वर्स कह सकते हो, तो उल्टा कह सकते हो। क्या वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया दो कॉर्ड हैं, इक्वल नहीं है, ओनली दो कॉर्ड हमको ऐसे ही पता है। सब सारे बच्चे ध्यान देंगे जरा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग, थोड़ा छोटा बन गया लेकिन समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। कि एक कॉर्ड भैया हमारे पास ये ए बी और एक कॉर्ड दे दी हमारे पास ये सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल दे दिए हैं। क्या दे दिए गए, इक्वल। अब समझना जरा कि ए बी बराबर सी डी, इनकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। अब क्या है कि दोनों कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों कॉर्ड पर। तो एक चलो अलग मार्कर का यूज़ कर लें, तो
तो यहाँ ये सेंटर O है, इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ABCDE और ये F, ठीक है। ये हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो कह रहे हैं अगर ये दोनों कोण इक्वल हैं आपस में, तो ये जो परपेंडिकुलर हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते। तो क्या प्रूफ करना है डियर, हमको प्रूफ करना है कि OE बराबर, पहले तो ये जान लो, प्रूफ तो चलो हम लोग करेंगे, आप ये जान लो ऐसा होता है, भूलना मत, क्योंकि थ्योरम्स के यूज होते हैं ना, तो भूलना मत इनको आप, ठीक। तो चलिए जी आ जाओ। अब देखो, जब हमको ये बराबर में यार दिखाना है तो दो ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। तो पहले ट्रायंगल तो बनाओ। तो मैंने क्या, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, बन गए दो ट्रायंगल। अब कोशिश करते हैं इनको दिखाने की। अब समझना, अच्छा एक बात समझो, मैंने कहा कि ये दो लाइन बराबर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, समझना जरा। अब इन दोनों का हाफ कर दिया लाइन का, तो वो भी तो आपस में इक्वल होंगे, यस और नो। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करेंगे, OEB एंड ट्रायंगल OCF। अच्छा जी, अब देखेंगे, गौर फरमाएंगे, क्या OB बराबर OC है? कैसे पता, रेडियस, हमने क्या रहे जी, रेडियस। और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो एंगल E बराबर एंगल, कैसे पता, 90 ड्रॉ किया हमने। चलिए अब समझना, अभी हमने ये थ्योरम प्रूफ की थी क्या, कि सेंटर से अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ किया तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे। अब एक बात समझना, AB बराबर CD थी और इनका हाफ कर दिया जाएगा, वो भी तो बराबर होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ EB जो है वो CF के बराबर है, EB जो है वो किसके बराबर है, बाय द थ्योरम, बाय द थ्योरम। क्या जमगा, तो RHS से, अब RHS कैसे लगा, समझ आ रहा है। RHS यहाँ पे राइट हैंड साइड नहीं है सिद्धि, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, ठीक है बेटे। तो चलो जी, तो RHS से ट्रायंगल OEB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OFC, तो जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं आपस में, तो OE बराबर, कैसे पता, तो बात समझ है ना। अगर कोई भी दो कोण आपस में इक्वल हैं और उन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मेरे भाई, तो उनकी लेंथ भी आपस में क्या होगी। अब इसका भी अगर मैं उल्टा बोलूं, क्या, कि अगर दो कोण हैं इक्वल नहीं है, उन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उनकी लेंथ आपस में इक्वल है, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, तो कोण इक्वल होंगी। समझो ना यार, देखो ऐसे है, मैंने आपसे बोला, मैंने कहा अगर पढ़ोगे तो पास हो गए। अब इसका उल्टा कर लो, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो गए। यस और ऐसे ही है, अगर कोण इक्वल है तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, अगर ये इक्वल है तो कोण इक्वल होगी। क्या जमगा, ये मतलब इतना तो समझना, देखो यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर कन्वर्स आपने बताया ही नहीं था, फिर बुरी शक्ल लेके आओगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, समझो ना इस चीज़ को। क्या जमगा, अब ऐसे यहाँ पर आ जाओ, ऐसे यहाँ पर आ जाओ। अगर आपसे बोला जाए कि सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर नहीं बोला, और कहा कि AC बराबर BC है, तो पक्की बात है C90 होगा, यस और नो, क्लियर है। तो लिख लो इनको। अब एक एग्जाम्पल और है, लपेट देते उसे भी। अब देखो ये एक और अच्छा एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। एक ही एग्जाम्पल है इसमें, कह रहे टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और एक सर्कल के अंदर दो ऐसी कॉर्ड जो आपस में क्या करती भैया, इंटरसेक्ट करते, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ एक कॉर्ड भैया ये ले लो AB, और एक कॉर्ड हमने ये ले ली CD, ये इसका हो गया सेंटर, कहीं ले लो, चलो ये रहा, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्पल है तो सॉल्यूशन आप लोग देख लेते, बट अगर ये केवल इतना क्वेश्चन आ गया तो बहुत से बच्चे इसका डायग्राम नहीं बना पाते। देखते हैं क्या कह रहे हैं, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद, किसके साथ, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल विद पासिंग थ्रू डायमीटर, और होगा देख लेना डायमीटर, पासिंग थ्रू डायमीटर है ना, डायमीटर, हाँ डायमीटर। अब क्या कहना चाह रहे हैं, समझना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूँ, सेंस समझो।
कि यहाँ पे इन दोनों ने कट किया है, तो डायामीटर क्या होता है, जो सेंटर से होता हुआ जाता है। तो इस लाइन को अगर आप सेंटर से मिलाते हैं तो ये जो एंगल बना है, ये वाला, ये एंगल आपस में क्या है जी, इक्वल, ऐसा दिया गया है। तो कह रहे प्रूफ करो कि जो ये कॉर्ड्स है ये आपस में क्या है। तो हमने क्या किया, दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दोनों कॉर्ड पे क्या किया भैया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट, ए बी सी डी ई एंड एफ, क्या कोई दिक्कत। और इसका नाम मैंने दे दिया ओ, ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम दे दिया मैंने जी। तो अब कुछ नहीं करना है, जरा बात नहीं करो यार, नहीं यार, ट्रायंगल ओ ई जी एंड ट्रायंगल ओ जी एफ। तो एक बात सुनो, ओ जी मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। और एंगल E90 है, इसमें एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है। क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट किया है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला, या इसके क्या है, बराबर, ऐसा हम नहीं कह रहे, दिया गया। तो एंगल जी बराबर एंगल इक्वल। अगर बात करूं ओ ई जी की, तो एंगल जी इतना होगा, इसकी बात कर। तो बस अब देखो जरा, एक एंगल ये रहा और एक 90 का एंगल है और एक साइड है, तो एंगल साइड। ट्रायंगल ओ ई जी कॉन्ग्रुएंट, देखो ई किसके इक्वल, एफ के, ई बीच में तो एफ, जी के जी एंड में है, यस और नो। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, तो ओ ई बराबर कैसे पता। अब एक बात ना बता यार, अगर ओ ई और ओ एफ बराबर है तो ये क्या है, दोनों कॉर्ड पर परपेंडिकुलर। और अगर ये बराबर है तो वो कॉर्ड भी क्या होगी, वो ही अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम वी कैन से ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। क्या जमगा, अभी जो थ्योरम पढ़ी देखते उसका उल्टा है। तो हमने 9.2 के एग्जाम्पल कर लिए और प्रूफ जो थे वो भी कर लिए। अब एक्सरसाइज देखें।